नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारियों की प्रांतीय बैठक राज्य शिक्षा केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें मांगों को लेकर चर्चा कर आगामी रूपरेखा बनाई गई। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान में विभिन्न पदों पर कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियोजित कर नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि विगत 27 वर्षों से वर्तमान तक राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न पदों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को मिशन के नियम अनुसार 1 अप्रैल 2016 से 7वें वेतनमान का एरिया सहित लाभ दिया जाए। संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि लंबित मांगों को मुख्यमंत्री से अवगत कराया जाएगा और जल्दी इनका निराकरण कराने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान शिक्षिका से सहायक बादलों की लंबित मांगों के प्रति भी शासन का ध्यान भी आकर्षित किया गया। 6 अक्टूबर से लेकर हम लगभग 22 बार अपनी बातों को लेकर आयुक्त महोदय तक गए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक मुखिया, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, हमारे इस राज्य शिक्षा केंद्र की जो इकाई है, जो राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन का एक संगठन है, इसके माध्यम से इस छत्र छाया में, हम जिस राज्य शिक्षा केंद्र की छत्र छाया में है, हम अपने उन वरिष्ठ जनों की छत्र छाया में है जहां हम अपनी मांग करने आए हैं, मांग लेने आए हैं, और हमारे वो सब साथी हैं। तो उन सब का मैंने एक RTI लगाकर बहुत सारे दस्तावेज जब इस कार्यालय से लिए थे और मुझे 30 दुबे साहब निश्चित रूप से जो वरिष्ठ होते हैं उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, समझ होती है और वो हमें लगातार मार्गदर्शन देते हैं। जी, आपका नाम बताइए। डॉक्टर अरविंद सिंह, प्रांताध्यक्ष हूँ सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ का, और 1995 से लगातार सर्व शिक्षा अभियान में विकासखंड स्रोत समन्वयक के रूप में संविदा पर कार्यरत हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में 28 वर्ष से लगातार संविदा पर कार्य करने वाले वरिष्ठतम कर्मचारियों में से हम हैं। जी सर, आज प्रांतीय बैठक रखी है, क्या कुछ मांग? इस प्रांतीय बैठक में मुख्य रूप से संपूर्ण प्रांत के संविदा कर्मचारी, जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान के कर्मचारी हैं, उनके नियमितीकरण और लंबे समय से 2017 से अनवरत रूप से अटका वह प्रपोजल जो 7वें वेतनमान के रूप में है, जो हमें नियमितीकरण से पूर्व आर्थिक तंगी से अगर उबार सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 7वां वेतनमान, जिसे सिर्फ वित्त विभाग में अटका हुआ जानकारी में मिल रहा है। हमारे आयुक्त महोदय और हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने नियमित रूप से भेजा है। तो हम आशा करते हैं सरकार वित्त विभाग में अटके उस 7वें वेतनमान के स्वीकृति को तत्काल दे, ताकि हमें सबको इसका लाभ मिल सके। आज आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है? आज आयुक्त महोदय को ज्ञापन भी दिया है और हम लगातार अक्टूबर से नियमित रूप से प्रशासन में ज्ञापन देते आए हैं। आज इसके बाद हम अपने शिक्षा मंत्री महोदय को भी ज्ञापन देंगे और हमारी बात अपने पहुंचाएंगे। कितना समय और देंगे? लंबे समय हो गया है आपकी मांग, आगे रणनीति? मुझे नहीं लगता कि अब 3 माह 4 माह से पहले सरकार कोई निर्णय ना ले। मुझे लगता है जल्द निर्णय लेगी। सरकार को इस चीज को चेत जाना चाहिए कि आज जो लोग अपने ऑफिस में, अपने सदन में इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, इसके साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने अपने कार्यालयों में अवकाश लेकर कार्यालय से बाहर लोग बैठे हैं, यानी हम सब इकट्ठे हैं। हम छोटी सी तनख्वाह के लोग हैं, 1000 रुपए एक बार का आना, यानी 3000 खर्च करके यहाँ तक आ नहीं सकते। तो हम समर्थन पूरे जिले में हमें लोगों से मिल रहा है। सरकार को इस चीज से चेत जाना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे मुखिया हमारी बात को अनवरत रूप से ऊपर रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि प्रशासन और मुखिया के बीच कहीं बेहतर बात हमारी नहीं पहुंच रही। आपके माध्यम से और इस अधिवेशन के माध्यम से बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारे निराकरण होंगे, हमारे शर्तों का निराकरण होगा। आपका नाम? पारुल राय, महिला मोर्चा प्रभारी, प्रांतीय प्रभारी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेके हुए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। सभी जिलों से नियमितीकरण की मांग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही, क्योंकि हमको 2016 से जो मिलना चाहिए था 7वां वेतनमान, वो आज दिनांक तक हमको प्रदान नहीं किया गया है। साथ ही अन्य कई सुविधाएं, मेडिकल लीव हो गई है, अर्जित अवकाश हो गया है, ये सब हमको क्यूमुलेटिव नहीं दिया जाता है, साल की समाप्ति से खत्म कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी मांगों को लेते हुए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जिनको सीपे इंडेक्स दिया जा रहा है, इनको डीए भी नहीं दिया जा रहा है, तो उनकी भी मांगों को लेते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और चाहते हैं कि जल्दी शासन हमारी समस्याओं का निराकरण करे। सहायक वार्डन मोर्चा से कल्पना दुबे, प्रांत प्रभारी हूँ। हम लोग भी इसके पूर्व भी 1 मई को राज्य शिक्षा केंद्र आए थे
जिसमें हम लोग 20-20, 25-25 साल से, 15 साल से, 12 साल से कार्यरत हैं और रात दिन 24 घंटा अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपना घर और परिवार छोड़ के। और हम राज्य शिक्षा केंद्र के कार्यों को कर रहे हैं जो भी आदेशित होता है। फिर भी हमसे जो 3 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद आती वार्डन, वो हमारी प्रभारी रहती है, हम उसके अंडर में काम करते हैं। हमारा इतना अनुभव होने के बाद भी हम जो हमसे सीनियर है उसके जूनियर उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं। तो हमारी छोटी छोटी मांगे, जैसे यूनिक आईडी आज तक हम लोगों की नहीं बन पाई, हम लोग लगातार इतने सालों से काम कर रहे हैं। हम लोगों का नियुक्ति दिनांक से EPF नहीं कट रहा है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं आयुक्त महोदय से कि हमारे इतने अनुभव हैं तो वार्डन का प्रभार हम लोगों को दिया जाए, नियमित किया जाए और हम लोगों के वर्ग का निर्धारण हो। हम वर्ग 2 में हैं, 3 हमको अभी पता ही नहीं है। तो सारी समस्याओं का हल, बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं उन सब का हल किया जाए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.